हेलो दोस्तों, प्रिंस P3 ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज का ब्लॉग मेरा काफ़ी दिनों बाद स्टार्ट हो रहा है। और आज मेरे घर में अष्टमी का पूजा हो रहा है आवड़ा के पेड़ के पास। आवड़ा का पेड़ नया लगा था, पहला फल आया है। तो पंडित जी कह रहे थे कि पहले फल जब उगता है आवड़ा का तो उसमें पूजा होता है, और आवड़ा का बगल में एक और पेड़ लगाया जाता है और उससे विवाह होता है। और विवाह होने के बाद हर साल अष्टमी के दिन आवड़ा के पेड़ के नीचे खाना बन के खाया जाता है, खाना बनाकर खाया जाता है, जिसमें दाल चावल पकौड़ी कढ़ी बड़ी दही यही सब आइटम रहता है। तो फर्स्ट टाइम मेरे घर आवड़ा का फल आया है। सभी लोग घर पर जुट गए हैं। जो लोग बाहर रहते हैं वो लोग दिवाली में भी छुट्टी आए हैं, तो सब कोई इकट्ठा हुए हैं। और मेरे घर कल फंक्शन भी है, छोटा सा इंगेजमेंट का। मेरे ब्रदर का सगाई है पटना में, तो इसलिए रिलेशन के भी लोग आए हैं। तो देखिए, विधि व्यवस्था से हिंदुत्व परंपरा के आधार पे पंडित जी आवड़ा का पूजा करवा रहे हैं, आवड़े के पौधे का। और एक दूसरे के आवड़े के पौधे का विवाह करा रहे हैं, जिसमें फल, पूजा की सामग्री और वस्त्र ये सब चढ़ाया जाएगा। सब कोई बैठकर पूजा पर ध्यान लगाकर अपना विधि व्यवस्था देख रहा है। और उस साइड में हलवाई लोग आए हैं, खाना भी बन रहा है, क्योंकि ये पहला साल आवड़ा फरा है, उगा है, फल आया है। तो इसीलिए मोहल्ले के भी 20-25 लोगों को खाना खिलाना है। तो इसी खुशी में आज पूजा हो रहा है विधिवत तरीके से। ये पहले ही साल होता है, उसके बाद नहीं होता है। पहले ही साल पूजा होता है क्योंकि पहला फल आया है। और उसके बाद हर साल अब नियम से यहाँ पे खाना बनेगा, क्योंकि कहा जाता है कि अष्टमी के दिन आवड़ा के पेड़ के नीचे खाना तभी बनाया जाता है जिस पेड़ पर आवड़ा का फल आया हो। आंवला, कहीं आंवला बोलते हैं, मेरे साथ आवड़ा बोलते हैं। आंवला आप लोग समझ ही रहे हैं, छोटा सा फल होता है। तो ये पहले बार हम लोग लगाए हैं, जो कि पहले बार आंवला का फल आया है पेड़ पर। तो पूजा हो रहा है और अच्छे तरीके से यहाँ पे एक आंवला के पेड़ से उसके बगल में भी एक और आंवला का पेड़ है, विवाह हो रहा है। क्योंकि पंडित जी बोले थे कि जब पहला फल आता है तो पहले विवाह कराया जाता है, विधिवत पूजा कराया जाता है, उसके बाद भोजन कराया जाता है। उसी के बाद हर साल अब सिर्फ पूजा होगा और खाना बनेगा। तो पहले साल थोड़ा नियम से किया जाता है। तो देखिए, कथा और पूजा मेरे घर चालू हो गया है। और विधि व्यवस्था से हिंदुत्व परंपरा के आधार पर सनातन धर्म में चली आई परंपरा के अंतर्गत शास्त्रों में जिस प्रकार लिखा है उसी प्रकार पूजा और अर्चना पंडित जी बहुत ही अच्छे तरीके से करा रहे हैं। और देखिए, सभी लोग आ गए हैं, सब कोई पूजा में अच्छे तरीके से ध्यान लगा लिया है। और इसी तरह आंवला का पेड़ का पूजा हो रहा है। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि काफ़ी दिनों के बाद मेरा ब्लॉग आया है, तो मैं आप लोग से क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि ब्लॉग मेरा काफ़ी दिनों के बाद, कम से कम 4-5 दिनों के बाद इसलिए आ रहा है क्योंकि काफ़ी मैं व्यस्त था और मेरा तबीयत भी ख़राब था और घर में फंक्शन छोटे मोटे हो रहे थे, तो उसमें भी व्यस्तता थी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे खाना बन रहा है और पूजा यहाँ पे हो रहा है। तो इसी तरह फेसबुक पेज पर prince.p3 पर जाके आप लोग फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे प्रिंस P3 पर जाके सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग से तहे दिल से मैं क्षमा मांगता हूँ कि काफ़ी दिनों के बाद आज मेरा ब्लॉग अपलोड हो रहा है। मैं ब्लॉग का वीडियो रिकॉर्ड करता था, लेकिन एडिटिंग और अपलोडिंग के लिए टाइम मेरे पास नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि मेरे घर काफ़ी दिनों से व्यस्तता थी और बीच में मेरा तबीयत काफ़ी ख़राब हो गया था। चलिए, कोई बात नहीं। आज आंवले के पेड़ का पूजा कैसे अष्टमी के दिन हो रहा है, इसी तरह हमारे घर पूजा पहले साल स्टार्टिंग इसी साल से हो रहा है। और ये पूजा अच्छे से सफल हो
और पंडित जी विधि व्यवस्था से कराएं। तो आप लोग भी कमेंट में हमारे फैमिली के लिए आशीर्वाद दीजिएगा। और देखिए, आंवले के पेड़ को वस्त्र चढ़ाया जा रहा है और विवाह की विधि पंडित जी अच्छे से करवा रहे हैं। पेड़ का विवाह करवाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट ईयर से यहाँ पे कंटिन्यू मट्टी के चूल्हे पे खाना बनेगा। देखिए, यहाँ पे खाना हलवाई लोग आ गए हैं, खाना भी बनना चालू हो गया है। इधर गोभी फ्राई हो रहा है। आज का भोजन का मेनू है आलू गोभी का सूखा सब्जी, पालक और बैगन अदौरी का साग, पकौड़ी, दाल, चावल, दही और पापड़। यही आज का मेनू है, यही बनता है। देखिए, पूजा समाप्त हो गया है, आरती चालू हो गया है। सभी लोग आराधना आरती का कर रहे हैं। पूजा की समाप्ति हो गई है। अब अच्छे से सभी लोग लगे हैं। पूजा खत्म होने के बाद सब कोई भोजन करेंगे और अगल बगल के जो भी खास हमारे गेस्ट हैं उन लोग को भी इनविटेशन गया है, तो उन लोग को भी बुला के हम लोग अब भोजन कराएंगे। पूजा अच्छे से अष्टमी का संपन्न हुआ और आज से मेरा ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा। आप लोग अपना आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखिए। बाय बाय दोस्तों, भारत माता की जय। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।